अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 को हल करेंगे। ये पार्ट 1 है 2.3 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 करूँगा। बाकी 6, 7 से लेकर 10 तक जो सवाल आते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तो वीडियो ये लंबी होगी, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना है। हर सवाल और उसकी टाइम ड्यूरेशन मैं मेंशन कर दूँगा, तो आप वीडियो को जंप करवा के अपने मतलूबा सवाल तक पहुँच सकते हैं बआसानी। 10th मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप AJK मीरपुर बोर्ड का ख़ास तौर पे सिलेबस है। पंजाब का भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसको बाकायदा शुरू करेंगे। आपको पता है हर वीडियो के शुरू में मैं बताता हूँ कि कुछ अहम बातें करता हूँ, कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स, कुछ फार्मूलाज या जो भी रिलेशंस उस एक्सरसाइज में हेल्पफुल होते हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। यानी चाबियाँ होती हैं ना, ये सवालात ताले होते हैं, चाबियाँ लेके आएंगे तो ये हमारे से हल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हर पार्ट, 2 का हर पार्ट में करूँगा इंशाल्लाह। तो पहले ये समझ लेते हैं ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, यहाँ पे इन्वॉल्व है ना। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब डिस्कस करके फिर हम एक्सरसाइज 2.3 पे आते हैं, ताकि हमें एक्सरसाइज करने में आसानी रहे। और प्लस आपसे मैं ये तवक्को रखता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है इससे पहले आपने तमाम एक्सरसाइज की हुई हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूले का आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है, और क्वाड्रेटिक से रिलेटेड जो टेक्निक्स हम यूज़ करते रहे वो भी आपको आती होंगी यकीनन, क्योंकि ये मैथ है ना, इसमें लिंक्ड होती हैं एक्सरसाइजेज, स्टेप्स। एक एक जो पहली होती है वो पिछली से, पिछली वाली उससे पिछली से। तो 2.3 आपने फ़ौरन स्टार्ट नहीं करनी जब तक आपको 2.1 पे ग्रिप ना हो, 2.2 पे ग्रिप ना हो। और सेकंड चैप्टर पूरा डिपेंड करता है चैप्टर 1 पे, समझ आ गई, तो वो आपको आने चाहिए। खैर काफ़ी बातें होगी, अब शुरू करते हैं बाकायदा इसको। थोड़े कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद इसको बाकायदा शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब आपके सामने हेडिंग नज़र आ रही होगी, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से अब काम की बातें स्टार्ट होंगी जो हमें हेल्पफुल होंगी एक्सरसाइज 2.3 में मुकम्मल। ठीक है, यानी चाबियाँ यहाँ से हम निकालेंगे। रिलेशन तो आपको पता है किसे कहते हैं, ताल्लुक़ को, बिटवीन दरमियान, यानी कि रूट्स और कोफिशिएंट्स का जो ताल्लुक़ है उसको हमने देखना है। रूट्स और कोफिशिएंट किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। रूट्स और कोफिशिएंट के बारे में बताता हूँ, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो पता है, वो क्या है जी, वो है जी AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन मज़ीद नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप ऑलरेडी इसके साथ बहुत खेल चुके हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट्स हैं और कोफिशिएंट्स हैं, उनका जो बाहमी ताल्लुक़ है वो हमें बताना है, वो रिलेशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप इनमें से कोफिशिएंट्स देखें वो कौन से हैं। ये जो x ये वेरिएबल है, इसके साथ जो चिपके हुए आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं ना, वो क्या हैं असल में, कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हैं जी, A, B और C के साथ भी x है, लेकिन x की पावर अगर 0 किसके बराबर होता है, 1 के, तो इसका हम x लिखते नहीं होते, वरना इसके साथ भी x है, उसकी पावर क्या है जी 0, x की पावर 0 1 के बराबर होता है, इसलिए लिखते नहीं हैं। तो इस तरह इस इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, A, B और C। A, B और C ये क्या हैं जी आपके कोफिशिएंट्स, समझ आ गई। अच्छा, रूट्स क्या होते हैं। रूट्स सादा लफ्ज़ों में जब हम इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं, रूट्स। यानी यहाँ पे जो x है उसको हम टारगेट करके जब हल करते हैं, जो हमारा आंसर रिज़ल्ट आता है वो क्या कहलाता है, रूट्स। तो चूँकि यहाँ पे x अननोन है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम x के लिए सॉल्व किया था, हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके ज़रिए से जब हमने x को, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, और x आखिर में क्या निकला था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये असल में क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, ये असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया था, जो आंसर आया था उसी को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम दिया था, समझ आ गई। देखें अब यहाँ पे x आपको कहीं नज़र आ रहा है, नहीं, लेकिन x सॉल्व हो गया और आंसर दे दिया। असल में ये दो आंसर्स हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, अलहदा कर लें। एक है -b प्लस माइनस सॉरी प्लस, सिर्फ प्लस, बल्कि ऐसे कर लें कि मैंने बनाई हुई है, वो पेज बनाया हुआ है, ये देखें। यानी x की दो वैल्यूज़ दी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, इनको मैंने अलग-अलग कर लिया। ये -b प्लस -b माइनस, ठीक हो गया। और आपको यहाँ पीछे अल्फ़ा नज़र आ रहा है और ये बीटा है, क्यों, क्योंकि
एक्स की वैल्यू ये भी है, एक्स की वैल्यू ये भी है, एक्स रूट्स हैं असल में। तो अब चूँकि हम रूट्स के साथ खेलने वाले हैं, रूट्स का और ये जो कोफिशेंट्स हैं इनका एक तल्लक बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक्स को उड़ा दिया हमने, प्लस के साथ जो आंसर आ रहा था, रूट्स निकल रहे थे, उनको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा का, और जो माइनस जिसमें इन्वॉल्व था उसको हमने नाम दे दिया क्या, बीटा का। असल में ये एक्स नहीं है लेकिन नाम बदल दिया मैंने, अल्फ़ा और बीटा। ठीक हो गया, क्योंकि एक जैसे एक्स यहाँ भी एक्स होता, यहाँ भी एक्स होता, तो हमें आगे प्रोसेस करने में मुश्किल होती, इसलिए हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हल किया, जो दो आंसर निकले थे, एक आंसर का नाम दे दिया हमने अल्फ़ा और एक आंसर का नाम दे दिया हमने क्या, बीटा। अल्फ़ा और बीटा ये क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और ये जो अंदर इन्वॉल्व ए बी सी हैं ये कोफिशेंट्स हैं। इनका तल्लक अब हमने कैसा ज़ाहिर करना है, कैसे पैदा करें तल्लक इनका, हमने क्या किया, हमने कहा जी इन दोनों को हम एक दफ़ा प्लस करेंगे और इन दोनों को एक दफ़ा माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, माइनस का हल इन्हीं में से निकल आया करेगा। हमने इन दोनों रूट्स को एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है, आप देखेंगे बड़ा सिंपल आंसर आएगा, करके देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अब हम निकाल रहे हैं, अल्फ़ा को की वैल्यूज़ लिखें और फिर प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा हमारे पास क्या है जी, ये सामने नज़र आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस तरह यहाँ भी माइनस बी, सॉरी यार प्लस माइनस क्यों लिख दिया, सिर्फ प्लस, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक हो गया, अब इनको हल करना है, चूँकि ये प्लस साइन है सेंटर में, यहाँ पे एक जो एक्सप्रेशन पड़ी है यहाँ पे भी है, इन दोनों के डिवाइड में 2a पड़ा हुआ है, हम एलसीएम क्या ले लेंगे, डिनोमिनेटर में 2a है दोनों के पास, तो हम एक दफ़ा 2a ले लेंगे। ठीक हो गया, अब ये 2a से कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac, और यहाँ पे भी ये प्लस का निशान वैसे का वैसा, 2a कट गया तो ये आ जाएगा, बल्कि ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो किसी को भी चेंज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac। अब आप गौर करेंगे, माइनस अंडर रूट है और ये प्लस अंडर रूट है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि अंदर वाली वैल्यूज़ भी सेम है, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है, ये दोनों करीब करीब आ जाएंगे, और आपको पता है साइन एक जैसी हैं तो फिर आपस में मिल जाती हैं। कितने माइनस बी हैं, एक दो, तो ये बन जाएगा माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, समझ आ रही है, तो अब ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। अब देखिए हमने रूट्स को ऐड करवाया था, उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ डाली थी, तो कट कूट के आंसर आपके पास क्या आ गया, सिर्फ माइनस बी और ए। और करें, बी और ए ये कोफिशेंट्स हैं, ये बी कोफिशेंट है एक्स का और ए कोफिशेंट है एक्स स्क्वायर का, समझ आ गई, तो रिलेशन निकल गया ना, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो आंसर थे उनको आपने जब प्लस किया तो हैरानकुन तौर पे आंसर बड़ा छोटा सा आया है, वो क्या था, बी माइनस बी बाई ए, यानी बी जो है वो एक्स का कोफिशेंट है और एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए है। तो ये हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने वो तल्लक निकाल लिया ना प्लस के साथ, एक और तल्लक है मल्टीप्लाई के साथ, वो भी निकालते हैं। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा को चूँकि ये सम ऑफ रूट्स हैं तो इसको सिर्फ एक सिंबल से भी हम ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल एस से। ये भी आपको जब भी नज़र आएगा एस तो आप समझ जाना ये क्या है इन सवालों में, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए। तो मैं सवालात में ज़्यादातर एस लिख के माइनस बी बाई ए लिखूँगा, आप समझ जाएंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स से क्या मुराद है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, अब इसको भी फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा से क्या मुराद है, अल्फ़ा की वैल्यू डालें और बीटा की वैल्यू भी डालें, मल्टीप्लाई करें। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह माइनस बी माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर, सॉरी यार बी स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाई 4ac है यार, क्या हो गया, गंद बन गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आपको समझ आ गई है। ये वाली वैल्यू उठा के मैंने यहाँ लिखी, थोड़ा सा गंद बन गया, इसके लिए सॉरी। 2a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, और a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर 1 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, बेसिस सेम पावर दैट। अच्छा, अब आप गौर करें, ये a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बन रहा है, ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहाँ बना हुआ है। कैसे,
इस माइनस बी पूरे को आप ए समझें, इस पूरी अंडर रूट को आप बी समझें, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह ए की जगह क्या पड़ा हुआ है, माइनस बी, पूरा माइनस बी, और बी की जगह क्या पड़ा हुआ है, पूरा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ आ गई। अच्छा, माइनस की पावर जब बी वन होगी वो प्लस बन जाती है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ठीक हो गया। इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। बी स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस कट जाएंगे, आ जाएगा क्या जी 4ac, यार ये 4a स्क्वायर चल रहा है, 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो ये 4 से कट गया, और ये ए इस वाली एक ए से कट गया, तो बचा क्या आपके पास, जस्ट c बाई ए। समझ आ गई। तो अल्फ़ा बीटा यानी कि जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो आंसर थे उनको मल्टीप्लाई करवाया, जो क्या वो आंसर क्या थे असल में, रूट्स थे। अल्फ़ा एक को नाम दिया था और एक को बीटा, वो दोनों जब मल्टीप्लाई करवाए तो आखिर में कट कुट के आंसर आपके पास क्या आ गया, c बाई ए। और हैरान कुन तौर पे c बाई ए, सी जो है वो ये भी कोफिशेंट है और ए भी क्या है, कोफिशेंट है। तो रूट्स और कोफिशेंट का आपस में तल्लक बन गया ना। अब जब भी मैं आपको कोई भी सवाल दूंगा और मैं आपको कहूँगा कि मुझे सम ऑफ रूट्स फाइंड करके दो, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। जब मैं कहूँगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करके दो, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो इसको भी, चूँकि ये प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई है, तो इसके लिए भी सिंबल ज़ाहिर होगी एक कैपिटल पी। कैपिटल पी से क्या मुराद होगा, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। तो जस्ट मैं पी लिखूँगा तो आप समझ जाएंगे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात हो रही है। तो ये और ये दो रिलेशन काम के ये बार बार एक्सरसाइज 2.3 में यूज़ होंगे। ठीक है। तो उसको सारा नज़र आ गया आपको। ये मैंने अल्फ़ा और बीटा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर जो थे उनको नाम दिया अल्फ़ा, एक को बीटा का। फिर इन दोनों को एक दफ़ा प्लस किया और एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया, ये और ये। बस ये दो रिलेशन काम की, ये चाबियाँ हैं आपकी एक्सरसाइज 2.3 की। तो मज़ीद जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मज़ीद भी सवालों में से गुज़रते हुए इनकी बेहतरीन समझ आ जाएगी। आइए देखते हैं सवालात। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी थी, मैंने लिखी नहीं, आप बुक से देख लें। वो यही कह रहा है कि आप मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करके दो। वो मैंने अब डिस्कस कर लिया है पीछे कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होता है और सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तो वो आप देख के यहाँ पर आएँ। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आप क्वेश्चन को रिपीट ना ही करें, बल्कि कर लें एक दफ़ा। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर x की क्या है यहाँ पर 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानी होती है। और इसमें अब आपने क्या करना है, आपको ये भी पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a b c यानी जो कोफिशेंट्स होते हैं x के साथ चिपके हुए नंबर या जो भी है वो कोफिशेंट्स होते हैं, उनको आपने पहचानना है। तो आप कहेंगे हेयर, आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ नंबर क्या होता है, 3a होता है। और x के साथ x की पावर 1 के साथ चिपका हुआ नंबर विद साइन वो क्या है जी, b -2। और अकेला नंबर जो पड़ा हुआ ये असल में x की पावर 1 के बाद पीछे जाओ तो क्या आता है, 0 आता है ना, यानी 2 1 0। x की पावर 0 है यहाँ पे, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, c। अकेला नंबर जो पड़ा होगा वो क्या होगा, c। ये तो आपको पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c निकालना आसान है। एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, x के साथ b होता है, और अकेला नंबर जो होता है वो c। अच्छा, ये निकाल दिया। अब आपने, उसने हमें कहा था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने फाइंड करने हैं। तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स के लिए क्या होता है, s का सिंबल यूज़ करते हैं, और वो बराबर होता है किसके, अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं, ये b बाई माइनस बी बाई ए। ठीक है। तो मैं शॉर्ट लिखा करूँगा s इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एस से मुराद क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, ये मैं पीछे बता के आया हूँ। ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं, जो कि s है वो माइनस बी बाई ए। दोबारा लिखते हैं माइनस बी बाई ए, माइनस साइन अपनी जगह रहेगा, b क्या है जी,
-2 डाल दें माइनस, और ये ब्रैकेट में बी की जगह -2 और ए की जगह 3, जस्ट वैल्यूज़ डालनी है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ गया, एस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ रूट्स। ये आपके पास क्या आ गया जी, माइनस माइनस प्लस 2/3। ठीक हो गया, एक आंसर आपका ये आ गया। और अब यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी लाइन मार के यहाँ पे, चूँकि अगले के लिए जगह बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये किसके बराबर होता है, पी के, कैपिटल पी, और कैपिटल पी असल में क्या है, अल्फ़ा और बीटा, और ये किसके बराबर होते हैं, c/a। समझ आ गई। शॉर्ट करके मैं लिखूँगा p = c/a। p = c/a लिखता है तब भी ठीक था, लेकिन आपको मैंने चूँकि पहला सवाल इसलिए खोल के बता रहा हूँ, तो c की जगह उसकी वैल्यू डालें। बहुत आसान सवाल है। c की जगह उसकी वैल्यू क्या है जी, 4, और a की जगह क्या है जी, 3। कटते नहीं है, तो ये हमारा क्या है जी, आंसर। सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गए 2/3, और प्रोडक्ट का फ्रूट आपके पास क्या आ गया, 4/3। ये आपका आंसर, दोनों डिब्बे एक हैं आंसर। ठीक है, तो आखिर में भी ऐसे ही होगा, s = this one, p = this one। अगले सवाल को देखते हैं जो कि साथ ही लिखा है। इसमें भी जाके सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आप क्वेश्चन रिपीट करें। इसमें भी अब आपने अपनी नाक से सुनना है कि ABC क्या है। आपको पता है स्क्वायर के साथ चिपका हुआ नंबर a होता है, तो वो क्या है, चिपका हुआ नंबर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, कुछ ना होगा तो मतलब 1 + 1। b = x⁻1 के साथ चिपका हुआ नंबर b होता है, वो क्या है, +2। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस होता तो मैं लाजमी माइनस लिखता। अच्छा, इस तरह अकेला नंबर जो पड़ा वो क्या है, c। ABC आपके पास आ गए, काम की चीज़ें हैं बस। अच्छा, आपको पता है कि मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स s = this one नहीं लिखूँगा, मैं जस्ट लिखूँगा एज s = यानी सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, -b/a। s = b की जगह क्या लिखूँगा, 2, और a की जगह 1। तो किसी भी नंबर के नीचे, हर नंबर के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए s = -2। ये आपका क्या है जी, आंसर। ऐसे ही एज प्रोडक्ट का फ्रूट किसके बराबर होता है, p = अल्फ़ा बीटा = c/a। जस्ट लिखूँगा p = c/a। p से मुराद क्या है, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई में, s से मुराद क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, p = c की वैल्यू क्या है जी, 3, और a की वैल्यू क्या है, 1। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, साफ़ करके लिखें p = 3। तो ये दोनों आपके आंसर हैं, ये भी आंसर है और ये भी आंसर। ठीक है, कितने आराम से आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया, जो कि बहुत आसान है। अब नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और 4 है, बहुत आसान है। ऐसे ही हमने सम ऑफ फ्रूट्स इसके भी फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इसके भी, और दोनों के। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में जाकर एक दफ़ा आप क्वेश्चन करें रिपीट। इसमें आपने स्मेल कर लेना है कि आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपने कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ऐसे करने से आपको पता लग जाएगा a की जगह यहाँ क्या है, 5, तो a की वैल्यू क्या है, 5। b हमारे पास यहाँ क्या है जी, 8, और c हमारे पास क्या है, -9। इतनी तो आपको अब प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या करना है, एज सम ऑफ रूट्स का सिंबल क्या है, s किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर होते हैं, -b/a। समझ आ रही है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। ये देखें ना, s किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, s = -b/a। शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा, तो ये क्या आ जाएगा, s = -b की जगह क्या है जी, 8 डाल दें। ये माइनस फार्मूले वाला है, यानी कि इस रिलेशन में जो माइनस पहले से इन्वॉल्व है वो है। b के साथ तो 8 है, वो 8 प्लस में है, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और एक है हमारे पास 5, ये मज़ीद नहीं कटता, ये हमारा क्या है जी, आंसर। यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया। आल्सो कामा डाल के आप एज लिखें। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किसके बराबर होता है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा, वो किसके बराबर होते हैं, c/a। p = c/a लिखें, तो लिखते हैं जी c/a। c किसके बराबर है जी, -9, ये देखें ना, और a किसके बराबर है, 5। ये मज़ीद नहीं कटता, ये आपका क्या है जी, आंसर। ये दोनों आपके आंसर हैं, ये भी और ये भी। ठीक हो गया, कितना आसान था। अच्छा, आगे चलें, इसको देखते हैं। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आप क्वेश्चन करें रिपीट।
यहाँ पे अब आपने स्मेल करना है कि ए बी सी कौन से हैं। आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ नंबर ए होता है, तो ए आ जाएगा +13, बी आ जाएगा +8 और सी आ जाएगा विद साइन -14। और फिर अगेन आपने वही काम करना है। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, एस माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट का फ्रूट किसके बराबर होते हैं, सी बाई ए। यहाँ भी एस कर लें, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, -b बाई एम, यानी फिर बता रहा हूँ, एस से मुराद क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, बी से मुराद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा, -b बाई ए सी बाई ए, वही मैंने लिखा, ठीक है। तो बी क्या है जी, 8। अच्छा सवाल ठीक है, हाँ ठीक है। और ए क्या है हमारे पास, 13। ये नहीं कटता कि ये आंसर है आपका। सम ऑफ रूट्स आ गए। और p इज़ इक्वल टू सी क्या है जी हमारे पास, -14, और a क्या है जी 13, ये भी नहीं कटता। ये दोनों आपके पास से एकदम से आंसर आ गए, ठीक है। ये दोनों सवाल बहुत आसान थे, जस्ट वैल्यूज़ डाली हैं, कुछ कटा कुटा नहीं है, आंसर आ गया, ठीक है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। अगले पार्ट्स देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 के बकाया पार्ट्स आपके सामने हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस पार्ट में, 5वें पार्ट में सॉल्यूशन में जाके आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करना है। सॉरी आइए, -3 = 0। देखें इसमें इक्वालिटी इन्वॉल्व है पहले से, मैं इसलिए यहाँ पीछे नहीं लिख रहा। अगर आपको फिर भी ज़ोर आए कि कुछ ना कुछ तो डालूँ पीछे, तो ऐसे ये वाला निशान डाल दें, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जब एक इक्वालिटी इन्वॉल्व है तो फिर आप कुछ भी ना डाला करें। अच्छा, अब आप यहाँ पे ए बी सी को स्मेल करें। थोड़ा सा उसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन आप कामयाब हो जाएंगे कन्फ्यूजन दूर करने में। कैसे, देखें आपने, आपकी जितनी भी अभी तक प्रैक्टिस करवा रहा है वो एक्स को ही वेरिएबल रख रहा है, तो आपने एक्स को ही वेरिएबल मानना है। और वैसे भी यहाँ पे पी को अगर आप वेरिएबल माने तो यहाँ भी पी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्यू आ गया। इसका मतलब है जो एक वेरिएबल बार बार रिपीट हो रहा है वो एक्स ही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो एक्स के अलावा जितने भी आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कोफिशेंट्स होंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यहाँ पे क्या है, पी। एक्स का कोफिशेंट यहाँ पे क्या है, 2q। और -3 अकेला पड़ा हुआ, ये भी क्या है, कोफिशेंट है, लेकिन किसका, एक्स की पावर 0 का। और एक्स की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1, वो लिखते नहीं है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ए बी सी को स्मेल कर लें। आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ नंबर या चिपकी हुई शय ए होती है, तो ए आ जाएगा p, और बी आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 1 के साथ चिपकी हुई शय, वो क्या है 2q, और अकेला जो होता है वो क्या होता है, c विद साइन -3। ए बी सी निकाल दिए, काम ख़त्म। अब काम आसान हो चुका है। आगे आपने फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको पता है एज सम ऑफ रूट्स का सिंबल क्या है, एस, वो किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार। एस किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। मैं लिखूँगा -b बाई ए, जस्ट -b की जगह क्या लिखूँगा, 2q। ये देखें इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा -2q, माइनस ये चल रहा है शुरू से, इसलिए +2q यहाँ के -2q हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है जी, p। तो ये मज़ीद कुछ भी नहीं करता, ये आपका क्या है जी आंसर। सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ गए, -2q बाई p। अच्छा, कॉमा डाल के आप कर लें, एज प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है जी, p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीपल बीटा, वो किसके बराबर है, c बाई ए। c बाई ए डाल दें, तो c किसके बराबर होता है जी, यहाँ पे -3, और ए किसके बराबर है, p। कुछ भी नहीं कटता, ये आपका क्या है जी आंसर। ये दोनों आंसर हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, जो कि साथ ही खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम आ गए सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन आपने करना है रिपीट, मैं भी कर रहा हूँ। अब आप ये देखें, इसमें ए बी सी को निकालें अगले मरले में। ए क्या है आपके पास, यार ये क्या हो गया यहाँ पे मुझसे, ये एक्स स्क्वायर है यार। मैं भी कहूँगा ये कौन सी क्वालिटी की क्वेश्चन है कि एक्स की पावर 2 नहीं है, गलती हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ चिपकी हुई शय क्या होती है, ए। ये पूरी ब्रैकेट ए है, आप पी प्लस क्यू, ये पूरी क्या है जी ए। और बी आपके पास क्या है, एक्स की पावर 1 के साथ चिपकी हुई शय, वो क्या है 2। और सी क्या है, अकेला पड़ा हुआ नंबर, वो क्या है +6। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने यहाँ पे जाके सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को ही एस कहते हैं, यानी सम ऑफ रूट्स। वो किसके बराबर होते हैं, -b बाई ए।
तो माइनस बी क्या है जी 2, तो -2 और ए क्या है आपके पास p + q। ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होता, आगे ये आपका क्या है जी आंसर, यानी सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ गया -2/p + q। इसी तरह आप यहाँ पे कॉमा डाल के एज लिखें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है c/a, p प्रोडक्ट ऑफ रूट है c/a, c क्या है जी 6 और a क्या है जी p + q। यही आपका आंसर है, मज़ीद कटते नहीं है। तो ये आपकी सम ऑफ रूट्स भी आ गई और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को देख लेते हैं। चलिए अब सवाल जो है थोड़े से मतलब टेस्ट उनका अलग होगा, लेकिन बुनियादी चीज़ें वही हैं। आपने अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। उसके बाद आपको वो सवाल की कुछ एक कंडीशन बताएगा, उसको अप्लाई करते नहीं, वो एक तरह की चाबी देगा, उसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास के जो अननोन है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलें चलते हैं सोल्यूशन में जाके। आपको जो सवाल दिया गया है वो क्या है जी, गिवन दैट 3x² + kx + 9 = 0, ये आपकी इक्वेशन थी जो उसने दी हुई थी। तो यहाँ पे ABC आप सबसे पहले वही काम करेंगे, ABC निकालें। x² के साथ चिपका हुआ नंबर a होता है और x⁴ के साथ चिपका हुआ नंबर ये जो भी है वो b होती है। तो यहाँ पे k है अननोन, उसको हमने फाइंड करना है। c हमारे पास क्या है, अकेला नंबर वो है 9। ABC आ गए तो आपने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। आपको पता है सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, s = अल्फ़ा + बीटा = -b/a। जस्ट s = -b/a लिखते तब भी ठीक था। तो -b/a आपके पास क्या आ गया, -b/a किधर गया, हाँ b क्या है जी k और a क्या है जी 3। ये माइनस फार्मूले वाला है इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। तो अल्फ़ा + बीटा यानी s सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ गया -b/a, ठीक हो गया। अच्छा अल्फ़ा + बीटा या s जो भी लिखें बात एक ही, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब आगे चलें अगले पेज पे, यानी लाइन मार के आगे आ गया हूँ। अब आपको फिर पता है कि सम ऑफ रूट्स, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, p वो किसके बराबर होता है, अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा बीटा या p जो भी लिखें आपकी मर्ज़ी, अल्फ़ा बीटा = c/a। c क्या है जी 9 और a क्या है हमारे पास 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ गया जी 3। यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाल दिए हैं। तो हमें तो के फाइंड करना था, यहाँ पे के अननोन है वो तो हमने फाइंड नहीं किया। तो क्या करेंगे, इसका मतलब है हमें सवाल में उसने कोई चाबी दी है। वो देखें, वो कह रहे थे सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस वन = 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो कह रहा है जो सम ऑफ रूट्स आप निकालोगे ना वो 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर होगा, यानी 3 गुना होगा। यानी ऐसे ही है जैसे मैं कहता हूँ 4 × 2, इसका मतलब होगा 4 × 2। जैसे वो आजकल टेबल नहीं बच्चे पढ़ते मॉडर्न, आप तो पढ़ते थे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = आपको पढ़ते हैं 2 × 1 2, 2 × 2 4 ऐसे पढ़ते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मुराद क्या होगा 3 मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हम लिखेंगे बाय अकॉर्डिंग टू Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन कंडीशन। तो क्या है जी, वो कह रहा है जी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये वो सवाल में कह रहा है लिख के, सम ऑफ रूट्स, इसके सम ऑफ रूट्स बराबर होंगे 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसी इक्वेशन के। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाले हुए, इसका मतलब हम इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ रूट्स हो गए 3 और मल्टीपल ऐसे ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ रूट इसके बराबर हो जाएंगे अल्फ़ा बीटा। ये हमने सिम्बॉलिकली उसकी टेक्स्ट के फॉर्म को हमने सिंबल्स की शक्ल में ऐसे लिख दिया। ये सवाल, ये कंडीशन उसने सवाल में दी थी। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू डाल देंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डाल देंगे, प्रोसेस करेंगे, के आ जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो करें अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर है -k/3 और 3 अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है जस्ट 3 के। आगे आ जाएँ। अच्छा ये आ जाएगा, या ऊपर हो जाए -k/3 ऐसे ही रहेगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9, 3 यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई।
तो 9 मल्टीपल 3 ये क्या आ जाएगा माइनस के इक्वल टू प्लस 27। अब ये माइनस हमें के फाइंड करना है, वो कह रहा है जस्ट के फाइंड करो। तो इस माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इधर भी। तो क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस के इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 27। ठीक हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा के इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -27। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -27। आसान था ना। एक दफ़ा मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। ये हमारे पास सवाल था, कह रहा था कि आपने फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें ये वाली लाइन कॉमन होगी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़। नीचे सवाल की नोयत वो बदल देगा। वो कह रहा है सम ऑफ द रूट्स। चलें आगे चलते हैं, पहले इसको आम तरीके से करते हैं। हमें जो इक्वेशन दी गई थी वो क्या थी, 3x² + kx + 9 = 0। ये गिवन थी तो मैंने लिखा गिवन दैट। इक्वेशन ये गिवन है, उसमें से ABC निकाले। फिर एज़ यूजुअल मैंने सम ऑफ रूट्स निकाला। एस कैपिटल सिंबल होती है सम ऑफ रूट्स की। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं -b/a। वैल्यूज़ डाली, ये आ गया। काम की शायद ही डब्बे में पैक किया। फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले, यानी p, इस अल्फ़ा बीटा को p भी कहते हैं शॉर्ट करके। तो मैंने खोल दिया, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है c/a। तो c और a डाला तो 3 आ गया। इसको भी डब्बे में पैक किया। अब अल्फ़ा बीटा तो आ गए थे, लेकिन हमें के फाइंड करना था। तो क्वेश्चन कंडीशन उसने हमें दी हुई थी, एक चाबी दी थी। उसने कहा था कि इसका सम ऑफ रूट्स बराबर होगा 3 गुना 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस बात को मैंने यहाँ टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा, फिर उसको सिंबल की फॉर्म में लिखा, उठा के वैल्यूज़ डाली, जस्ट प्रोसेस किया तो आंसर क्या आ गया 27। के को प्लस माइनस था तो प्लस करना था, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल आसान था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं इसकी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में सब में कॉमन है। सब में आपने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों में आपने के फाइंड करना है। नीचे सवाल जो होगा, पार्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा। सोल्यूशन में जाके आपने क्या करना है, आपको जो सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 में जो इक्वेशन गिवन है उसको आप लिखें। तो हमने इसमें जो के इन्वॉल्व है इसको फाइंड करना है। वो भी हमें कह रहा है, कुछ चाबी दे रहा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस वन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बहुत आसान चाबी दे रहा है। आगे चलें। गिवन दैट हमारे पास क्या है इक्वेशन, वो है जी 4x² + kx + 1 = 0। अच्छा, इसमें अब ABC को आपने स्मेल करना है। आपको पता है इक्वालिटी की क्वेश्चन की आप कितनी प्रैक्टिस तो होगी कि अब आप ABC को स्मेल कर सकें, निकाल सकें। x² के साथ चिपका हुआ नंबर है, जो भी शय होती है वो क्या होती है a। तो a क्या है 4, और x की पावर 1 के साथ चिपकी हुई शय वो क्या होती है b। तो वो क्या है यहाँ पे k, और अकेला नंबर जो होता है वो क्या होता है c, वो क्या है 1। अब आपने चुप करके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। एज करके s = -b/a लिखें, या आप लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं जी -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, या सिर्फ सिंबल s भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है जी -b/a। b क्या है जी k, और a क्या है जी 4। ये आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। और आल्सो एज, और हम मज़ीद ये भी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा मल्टीपल बीटा ये किसके बराबर होते हैं। इसकी जगह p सिंबल भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो आपको पता होनी चाहिए। देखें ना, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम s से डिनोट करते हैं और अल्फ़ा बीटा को p से। s = -b/a, p = c/a लिख सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि दोनों का आपके जहन में बैठ जाए। अच्छा, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होते हैं c/a। वैल्यूज़ डालें, क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा c क्या है जी 1, और a क्या है जी 4। ठीक हो गया। तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स आपने निकाल दिए। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट के फाइंड करना है। उसके लिए आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन की बात करनी है कि क्वेश्चन में एक चाबी दी है, उसने कहा है जो आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे ना वो प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इसने सवाल में हमें चाबी दी है तो आप लिखते हैं यानी कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा इस सवाल के वो अल्फ़ा बीटा के बराबर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू उठा के डाल दें, वो क्या है -k/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी 1/4 लिखते हैं। ठीक हो गया। ये 4 एक जैसे ये कट जाएंगे, ये -k=1। आपको तो सिर्फ k चाहिए तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 कर दें, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करवा दें। -1 मल्टीप्लाई बाय -k=-1 मल्टीपल 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये k बन जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ार 1 -1। तो k आपके पास क्या आ गया जी -1 आंसर। कितना आसान था। ठीक है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत है, चले कर देता हूँ। हमें गिवन क्या था, ये क्वेश्चन गिवन थी, उसमें से ABC निकाले, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स निकाला, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। फिर हमें चूँकि ये k निकालना था, उसके लिए उसने चाबी हमें खुद ही दी हुई थी, बात कही थी उसने लिख के कि सम ऑफ रूट्स बराबर होते हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, इस सवाल के तहत। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा से टेक्स्ट को सिंबल की फॉर्म में लिखा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो थी वो डाली, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वो डाली, काटा 4 कट गया। फिर पॉजिटिव के फाइंड करना था, माइनस की वजह से ये मसला कर रहा था। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 किया तो k प्लस बन गया और अदर नंबर माइनस बन गया। k पॉजिटिव ही चाहिए था, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को, थर्ड पार्ट को, लास्ट वन, उसको देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस वन इज़ इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आसान है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जाके जो आपको इक्वेशन गिवन है ये वाली, इसको लिखें गिवन दैट करके, क्योंकि ये हमें गिवन है ना, क्या है जी, kx² + 2x - k² = 0। अच्छा, यहाँ पे अब आपने ABC स्मेल करना है। हेयर ABC आपको पता है, A क्या होता है, x² के साथ चिपका हुआ नंबर वो k है, B जो होता है x के साथ चिपका हुआ नंबर वो 2, और C क्या है जी, पूरा जो आखिर में बच गया है विद साइन -k²। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। एज सम ऑफ रूट्स का सिंबल क्या है, s। बार बार मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह s भी यूज़ कर सकता हूँ, वो किसके बराबर है, -b/a। तो s यानी सम ऑफ रूट्स, बार बार बता रहा हूँ, s किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा। जानबूझ के मैं बदल बदल के यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पुख्ता हो जाए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के बजाय मैं जस्ट s लिख रहा हूँ। तो s किसके बराबर है, -b/a। b क्या है जी 2, तो माइनस पहले से मौजूद है इसलिए लिखेंगे। a क्या है वो k, मज़ीद नहीं कट सकता। ये आपका क्या है जी सम ऑफ रूट्स। एज आल्सो आपके पास आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, p = c/a। p = c किसके बराबर है, -k², और a क्या है जी आपके पास k। तो ये थोड़ा बहुत कट सकते हैं कैसे, -k, माइनस को आप बाहर रखें और k मल्टीपल k कर दें तो ये वापस k² ही आता है, और ये k कट जाएंगे तो आपके पास p क्या आ जाएगा, -k। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास -k आ गया और सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, -2/k। अच्छा, अब क्या है जी, अब हमें तो k फाइंड करना है, ये वाला, जैसे वो सवाल में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, पॉजिटिव k नॉट नेगेटिव k। तो अब क्या करेंगे, उसके लिए उसने हमें चाबी भी दी है। वो कह रहा है सम ऑफ जो रूट्स हैं इस सवाल के वो डबल होंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। डबल से मुराद क्या है, 2 गुना, यानी मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन। क्वेश्चन कंडीशन क्या है जी, सम ऑफ रूट्स जो हैं वो 2 गुना हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, मतलब 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। समझ आ गई। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, वो s है, सिंबल s है, या अल्फ़ा प्लस बीटा 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या है, सिंबल p या अल्फ़ा मल्टीपल बीटा। तो p लिखते हैं। अब s की जगह उसकी वैल्यू वो क्या है, -2/k लिखते हैं, -2/k, 2 वैसे का वैसा, और p की जगह उसकी वैल्यू क्या है, -k। बस जस्ट सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ जाएगा। अच्छा, -2/k वैसे का वैसा, ये प्लस माइनस -2k, ये सिंबल के यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -2k मल्टीपल k, तो ये आ जाएगा -2 = -k से मल्टीप्लाई होकर k² बन जाएगा।
-2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, चूँकि हमने के निकालना है इसलिए के को अकेला कर रहा हूँ मैं। यहाँ -2 बाय -2 इक्वल टू के स्क्वायर, ये माइनस माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास के की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। ठीक हो गया। अब हमें तो सिर्फ के चाहिए, के स्क्वायर तो नहीं चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यह आ जाएगा के स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट और 1 के ऊपर भी अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो के इक्वल टू 1 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो के इक्वल टू ये 1 आ गया। लेकिन आपको पता है ये अंडर रूट से बाहर आया, जब भी अंडर रूट से नंबर बाहर आता है तो परफेक्ट आंसर के लिए आप साथ क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। ये क्यों लिखते हैं ये मैंने बहुत सारी जगहों पे बताया है। ठीक है, तो आप बस अपनी आदत बना लें, अंडर रूट से जब भी नंबर को बाहर लाएंगे आपने प्लस और माइनस लिखना है। तो के आपके पास क्या आएगा जी, +-1। समझ आ गई, ये आपका आंसर है। पूरा सवाल आपकी स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है आपको, मैं एक दफ़ा रिपीट भी कर देता हूँ। सवाल हमारे पास ये था कि हमने के फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें इक्वेशन गिवन थी, तो हमने गिवन दैट करके इक्वेशन को लिखा, उसमें से ए बी सी निकाले, फिर सम ऑफ रूट्स की जगह इसका सिंबल था वो यूज़ किया, -b/a, जस्ट बी की वैल्यू ए की वैल्यू डाली। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह सिंबल होता है पी, c/a बराबर होता है, तो c और a की वैल्यूज़ जस्ट डाली, के कट गया तो -k आ गया। चूँकि हमने के निकालना था, अब उसने हमें चाबी दी हुई थी, उसने कहा था कि सम ऑफ रूट्स डबल हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट के, इस बात को मैंने ये लिखा, सिंबल्स के तौर पे लिखा, वैल्यूज़ डाली और प्रोसेस किया करते करते कि हमारे पास क्या आ गया, +-1। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने कर ली है अच्छे से समझ के, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 उसी की एक्सटेंशन है एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में जाके जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ओके हमारे पास 3x² प्लस गिवन दैट, या गिवन इक्वेशन बात है कि 3x² प्लस kx प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले आप क्या करते होते हैं, ए बी सी को स्मेल करते हैं, निकालते हैं। तो आपको पता है ए के x² के साथ चिपका हुआ नंबर वो है 3, और बी एक्स के साथ चिपका हुआ नंबर क्या है वो k, और सी आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ नंबर 5। अच्छा, अब आपको पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने निकालने हैं। एज आपको पता है सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, s इज़ इक्वल टू -b/a, या मैं लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा। बात एक ही, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, सम ऑफ रूट्स, ये बराबर होते हैं -b/a। तो -b की जगह उसकी वैल्यू डालें, वो क्या है k, तो माइनस तो पहले से चल रहा था इसलिए माइनस आ गया, और a क्या है 3, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स आपके पास आ गए। अच्छा, आल्सो आप या एज करके फिर करें, आल्सो के बाद हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा, वो किसके बराबर होते हैं c/a। तो अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आ गए, c क्या है 5 और b a क्या है जी 3। मज़ीद ये हल नहीं होते कि ये आपका क्या है जी आंसर, इस सेंस में कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये और अल्फ़ा बीटा ये, जबकि निकालने हमने क्या है के को फाइंड करना है, पॉजिटिव के को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको सोचना नहीं पड़ना क्योंकि उसने आपको चाबी दी है। वो कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ 8, ये उसकी चाबी है। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंडीशन। क्वेश्चन कंडीशन क्या है जी, देखें गौर करें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा, कह रहा है इनका स्क्वायर भी लो, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब पावर टू, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, तो रूट्स तो अल्फ़ा बीटा हैं, इसके दरम्यान में सिंबल सम की वजह से कि सिंबल आ गई प्लस, और स्क्वायर की वजह से इन दोनों के ऊपर पावर 2 आ गई। वो किसकी बराबर है, वो कह रहा है 8 की बराबर है। ये उसने आपको कह दी है चाबी। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा तो कोई हमारे पास नंबर नहीं है, ना ही वैल्यूज़, हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, और तो कुछ नहीं है हमारे पास। इसका मतलब है इसी को हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे ताकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के लिए वैल्यूज़ लेने के काबिल हो जाए। तो अगर आप गौर करें तो फार्मूला क्या है जी हमारे पास, एक फार्मूला है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो यहाँ पे ए बी की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा करके देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ऐसी मैं शक्ल बना लूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली शक्ल मैं बनाऊँ ताकि ये बन जाए, और अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमें पहले से पता है। तो अगर मैं कुछ चीज़ यहाँ पे डालूँ और निकालूँ, मैथ में वो अमल दुरुस्त होता है, यानी किसी भी इक्वेशन में अगर मैं एक साइड पे +2 ऐड भी करूँ, -2 सब्ट्रैक्ट भी कर लूँ, तो इक्वेशन बैलेंस रहती है, बैलेंस ख़राब नहीं होता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी काम करूँगा जानबूझ के, +2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर रहा हूँ और -2 अल्फ़ा बीटा, यानी +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा कट के वापस तो यही आ रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बन गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बाकी वैसे ही -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 8। समझ गए, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमें पता है, जस्ट वैल्यूज उठा के डालें बाय अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या डालेंगे, -k/3 डाल दें। ओहो माइनस है यार, -2 अल्फ़ा बीटा क्या है जी, 5/3 डाल दें। ठीक है ना, आसान है। -k के ऊपर भी ये पावर है, 3 के ऊपर भी, माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो प्लस बन जाती है, और k का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9। -5 2 सॉरी 10 और /3 इक्वल टू 8। अब इन दोनों को प्लस करना है, लेकिन नीचे 9 है 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 और 3 का एलसीएम बड़े वाला 9 ही आएगा। ठीक है, 9 आ गया, 9 से कट गया तो ये k स्क्वायर आ गया, -9 गया 3 से डिवाइड, और 3 1 3 3 3 9, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 10 30। सिंपल एलसीएम जो लेते हैं वो काम किया, आपको आता होगा ये। अच्छा, आप क्या करना है, अब आपने ये 9 जहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर -30 इक्वल टू 8 मल्टीपल 9। k स्क्वायर -30 इक्वल टू 8 मल्टीपल 9 किसके बराबर होता है जी, 72। ठीक हो गया। अब -30 यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ले जाएंगे क्या हो जाएगा, k को k लगा रहे हैं ना हमने फाइंड k करना है, देखिए तो k स्क्वायर इक्वल टू यह आ जाएगा 102। अच्छा, अब k स्क्वायर को आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर अंडर रूट से कट के k आ गया, k इक्वल टू 102। 102 किसी ख़ास नंबर का स्क्वायर नहीं है ताकि हम इसको बाहर ले आते, तो लेकिन इसको अगर हम कैलकुलेटर से करें तो पॉइंट की फॉर्म में ये आंसर बाहर आता है, तो वो हमें चाहिए नहीं, हमें इसको सिंपल होल नंबर में बाहर लाना था, लेकिन नहीं आ सका, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन चूँकि ये अंडर रूट के नीचे है, जब भी जो भी हिस्सा इसका बाहर आएगा पॉइंट की शक्ल में, जो भी आपको पता है जब भी अंडर रूट से शय बाहर आती है तो प्लस माइनस लिखते होते हैं, तो जब भी ये बाहर आएगा प्लस माइनस इसका इस्तकबाल कर रहा होगा, इसलिए परफेक्शन के लिए शुरू में आप क्या लिखते हैं, +-√102। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक k इक्वल टू √102, ये भी आंसर ठीक था, लेकिन परफेक्ट करने के लिए हमने जानबूझ के इसके शुरू में क्या लिख दिया, +-b। समझ आ गई। तो ये हमारा सवाल मुकम्मल आपके सामने है, एक दफ़ा रिपीट भी कर देता हूँ। इक्वेशन गिवन थी, ABC निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड किया, अल्फ़ा बीटा फाइंड किया फार्मूले के तहत। कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ 8, तो उस बात को सिंबॉलिकली लिखा। फिर इसको मैंने a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में डालने के लिए +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा डाला, दोनों कट के वापस ही आते हैं। इन तीनों की वजह से अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर ये फार्मूला बन गया, और ये -2 अल्फ़ा बीटा वैसा का वैसा, जस्ट वैल्यूज़ डाली, प्रोसेस किया, k स्क्वायर इक्वल टू 102 आ गया। फिर अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए अंडर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लाया, तो k इक्वल टू √102 आ गया। चूँकि अंडर रूट जब ख़त्म होता है प्लस माइनस का सिंबल्स आते हैं, उसके लिए परफेक्ट आंसर के लिए पहले ही मैंने प्लस माइनस लिख दिया, ताकि 102 जब भी डेसिमल की फॉर्म में बाहर आएगा तो आगे प्लस माइनस उसका इस्तकबाल करने होंगे, इसलिए लिखा। तो ये आपका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 से बहुत मिलता जुलता है, सेम वही वाली कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्या करना है, वो जो इक्वेशन लिखी है उसको लिखें, 4kx² प्लस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको गिवन है, सवाल में गिवन दैट करके भी लिख सकते हैं आप। अब आप स्मेल करें इसमें से ए बी सी को। ए क्या है जी, x² के साथ चिपकी हुई जो भी शय होती है वो ए होती है, 4k पूरा क्या है जी ए। और बी क्या है जी, x के साथ चिपका हुआ नंबर वो क्या है 2k। और सी क्या है, अकेला पड़ा हुआ जो भी शय है वो है -6। तो आपने क्या करना है, एज करके सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लें। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, -b। b क्या है जी 2k, और a क्या है जी 4k। तो k कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या आ गया -1/2। ठीक हो गया, ओह बाहर हो गया। आल्सो अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होते हैं, c/a। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी क्या है जी -6, और a क्या है 4k, क्या है जी 4k। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपके पास अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, यार यहाँ आ जाओ, एक मिनट यार। अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या आ जाएगा जी -3/2k, कट गया था -3/2k। अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फ़ा बीटा भी आ गया। एक काम की शय है, इसको डब्बे में कर लें पैक। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने दोनों फाइंड कर लिए। आपने असल में के को फाइंड करना है, जो के अननोन है वो फाइंड करना है। उसके लिए चाबी उसने आपको पहले ही दे दी है, वो कह रहा है वही जो क्वेश्चन नंबर 3 में दी थी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 10। तो आप लिखेंगे बाय क्वेश्चन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन। वो क्या है जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 10। ये सवाल में उसने दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 10। अब अगेन हमें यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो पता ही नहीं है क्या है, तो हम इस फार्मूले में डालेंगे इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। कैसे, हम कुछ करेंगे कि +2 अल्फ़ा बीटा ऐड हो जाएं। हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। कैसे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 10। ये दोनों आपस में काट के वापस यही आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 10। जस्ट आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ डालनी है बाय पुटिंग वैल्यूज़। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/2 डाल दें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, -3/2k। ठीक हो गया। अच्छा, -1 का स्क्वायर माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो प्लस बन जाता है, तो 1/2 की पावर 2 4 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6/2k, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा, तो ये साफ हो के क्या आ जाएगा यार, नज़र आ रहा है 1/4 प्लस 3 या ये 10 भी डालना इक्वल टू 10 3/k। क्या आ गया जी 3/k इक्वल टू 10। अब 1/4 प्लस 3/k, इनमें इनको ऐड करेंगे तो 4 और k का मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे, तो k तो एक अल्फ़ाबेट है और 4 एक नंबर है। कैसे करीब लाएं, दोनों को ही ले लें। 4k इधर जाएगा, 4 4 से कट गया, k ऊपर चला जाएगा, प्लस ये 4k यहाँ जाएगा, k से कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4k यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, k + 12 इक्वल टू 10 4 ज़ा 40k, ये प्लस k यहाँ वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 40k में से -k निकालें, यानी एक k निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा 39k। 39 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड,
सीधा करके लिखें k इक्वल टू 12/39। इसको काटें, ये 3 के टेबल से काट जाएगा, 3 4 ज़ार 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार, तो k आपके पास फाइनली क्या आ गया 4/13। ठीक है, कितना आसान था। पूरा सवाल आपकी स्क्रीन में भी आ गया है। ये देखें क्या किया मैंने, सवाल ये गिवन था, उसमें ABC निकाला, फिर सम ऑफ रूट्स निकाले और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, फिर क्वेश्चन कंडीशन ये थी, उसको फार्मूले की शक्ल में डालने के लिए +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। वापस जाना चाहूँ दोनों को काटने वापस आ जाता है। इस पूरे से ये अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया। इसको एज इट इज़ रहने दिया, वैल्यूज़ डाली, प्रोसेस किया करते करते के आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हल है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इस पार्ट का, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। वैसे जो अगले पार्ट्स हैं सवाल आते हैं वो मैं अगली वीडियो में करूँगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं। सोल्यूशन में जाके आपने फाइंड के ही करना है, इक्वेशन गिवन है, इसमें से आपने के फाइंड करना है। सबसे पहले आप जाके सोल्यूशन में जाके आप गिवन लिखें, गिवन इक्वेशन इज़ वो क्या है जी 2x² + 4x + k² इक्वल टू 0। हमेशा की तरह ABC को सूंघें। A क्या है जी x² के साथ चिपका हुआ नंबर वो 2 है, B क्या है जी x के साथ चिपका हुआ नंबर वो 4 है, और C क्या है अकेला वो जहाँ पे क्या है k², पूरा का पूरा वो क्या है C। अब आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बस चुप करके निकालने हैं। तो आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, -b/a। b क्या है जी 4 और a क्या है जी 2, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या आ गया जी -2। ठीक है, और आल्सो आपके पास अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होते हैं, c/a। c किसके बराबर होता है जी k² और a किसके बराबर है 2, तो लिखते हैं k²/2। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास ये आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है k²/2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, के फाइंड करना था, अभी तो आपके पास आंसर नहीं आया है, तो लाजमी तौर पे आपको कोई ना कोई चाबी दी होगी उसने, उस चाबी को यूज़ करें। अच्छा, एक और काम करें, इस सवाल में ना, मतलब इस सवाल में आपको थोड़ा सा, चूँकि कंडीशन ऐसी दी है कि वो आपको सीधी तरह आंसर नहीं देगी, इसलिए आप अल्फ़ा प्लस बीटा को 1 कह दें, ठीक है, और इसको भी 2 कह दें। अगरचे यूज़ नहीं होगी लेकिन कर दें इन दोनों को, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आप इक्वेशंस का नाम दे दें 1 और 2। ठीक है, हमें जब इनको बुलाना पड़ेगा तो हमें आसानी रहेगी बुलाते हुए। अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है जी, और यहाँ पे गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय 2। रूट्स ऑफ इक्वेशन यानी अल्फ़ा बीटा डिफर बाय 2, डिफर कहते हैं डिफरेंस को, यानी माइनस को, कहते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है 4 के। देखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है 4 के। ये क्वेश्चन कंडीशन उसने टेक्स्ट फॉर्म में यानी कि अल्फाज की शक्ल में मुझे ये दी हुई थी, मैंने उसको सिंबल्स की शक्ल में लिख दिया, उसी की बात को सिंबल की शक्ल में लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब अल्फ़ा माइनस बीटा जो हमारे पास नहीं है यहाँ पे कहीं, तो कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हम अल्फ़ा को अकेला करते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू 4 + बीटा हो जाएगा। ये उठा के आप डाल दें इक्वेशन 1 में, इसमें भी डाल सकते हैं लेकिन इसमें के अननोन है, वो हमें मस्ती करेगा, वो हमें आंसर नहीं देगा, इसलिए हम उठा के डालेंगे इक्वेशन 1 में। अल्फ़ा की जगह क्या डालेंगे 4 + बीटा, अल्फ़ा की जगह क्या डालूँगा 4 + बीटा डाल दें, प्लस बीटा वैसे का वैसा इक्वल टू -2। ब्रैकेट्स उड़ा दें, आ जाएगा 4 + बीटा इक्वल टू -2। 2 बीटे हैं तो लिखते हैं 4 + 2 बीटा, ऐड कर लें -2 +4, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -4, तो क्या आ जाएगा -2 -4, सिंबल एक जैसे हैं तो आपस में मिल जाएंगे, ये बन जाएगा -6। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा बीटा इक्वल टू -3। ठीक शू, अच्छा, बीटा के पास आ गया -3, बीटा आपके पास -3 आ गया।
तो अब क्या करना है जी, इस बीटे को उठा के आप डाल दें किसमें, आपको अल्फ़ा भी पता लग गया और बीटा भी पता लग गया। अब आप इक्वेशन 2 जिसमें के अननोन है ना उसको बुला लें। इक्वेशन 2 बिकम्स, यानी इक्वेशन 2 में आप ये अल्फ़ा बीटा डालेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे डालें, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 है क्या असल में, अल्फ़ा बीटा बराबर है जी सी बाई ए। तो अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू डाल दें, वो क्या है 4 प्लस बीटा डाल दें, सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा वैसे का वैसा सी बाई ए। यानी इक्वेशन 2 में जो अल्फ़ा बीटा था उसमें हमने जस्ट अल्फ़ा की वैल्यू डाली है 4 प्लस बीटा। लेकिन आप गौर करें हमारे पास बीटा भी तो है, वो क्या -3, यहाँ बीटा की जगह -3, यहाँ बीटा की जगह -3 डाल दें जी, 4 प्लस -3 और यहाँ भी -3 आ जाएगा इक्वल टू सी बाई ए। -3 + 4 का झगड़ा हो जाएगा तो जीतेगा कौन, प्लस वाला नंबर बड़ा है तो ये आ जाएगा 1, +4 में से -3 गए तो +1, ये आ जाएगा माइनस मल्टीपल 1, ये आ जाएगा -3 इक्वल टू सी बाई, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, सी बाई ए क्यों लिख रहा हूँ, k²/2 है यार, क्या हो गया k²/2, सोया हूँ मैं, k²/2 है यार, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, गलती नहीं हुई थी आगे, इसको मैं प्रोसेस को कर रहा था, इसको मैं देख ही नहीं रहा था, यहाँ से सी बाई ए को मैंने उठा लिया। अच्छा -3 इक्वल टू +k² ये आ गया, 2 यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -6 बन जाएगा, k² सीधा करके लिखें k² इक्वल टू -6, ये ऐसे यहाँ से यहाँ आ जाए, फिर यहाँ पे आप अंडर रूट स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट मैदान में आएगा तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लें, k², इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएं, ये से कट जाएगा, k इक्वल टू यहाँ पे 6 को आप लिख सकते हैं -6 को मल्टीपल 6 मल्टीपल -1, तो k इक्वल टू √6, इसको भी लैदा कर लें, इसको भी लैदा कर लें, k इक्वल टू √6, और आपको पता है अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है, और आपको ये भी पता है जब ये 6 मुस्तकबिल में बाहर आएगा, ज़ाहिर है कि कैलकुलेटर से पूछेंगे तो पॉइंट में आंसर देगा, बाहर नहीं आता, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है ये, किसी होल नंबर का। तो इसकी परफेक्शन इसके लिए आप क्या कर लें, इसकी शुरू में प्लस माइनस डाल दें, तो के आपके पास क्या आ जाएगा, +- √6 अयोटा किस लिए, क्योंकि √-1 अंडर रूट के अंदर जब भी आपको माइनस सिंबल नज़र आएगा समझ जाएं अयोटा आने वाला है। ठीक है, ये आपका क्या है जी, आंसर। ठीक है, ये पूरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने भी आ गया। एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट सा। इक्वेशन हमारे पास ये थी, इसमें से ABC निकाले, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड किया, अल्फ़ा बीटा फाइंड किया, ये आपको स्टेप्स आसान लगेंगे। फिर क्वेश्चन कंडीशन क्या थी कि वो कह रहा था डिफ़र बाय 4, रूट्स जो थे हैं, रूट्स हैं वो क्या है, डिफ़र बाय 4 हैं। इस बात को मैंने सिम्बॉलिकली लिखा है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 4। अच्छा, चूँकि ये सीधा सीधा हल नहीं हो रहा था, अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ क्या करूँ, मैंने क्या किया, अल्फ़ा को अकेला किया, बीटा को दिल ले गया, ये बन गया। इसको उठा के मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा को जो इक्वेशन 1 का नाम दिया था इसमें डाला। इसमें क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे के अननोन है, वो मस्ती करता, इसको आखिर में हम छेड़ेंगे। ये डालने से प्रोसेस किया तो बी यानी कि बीटा हमारे पास क्या आ गया, -3। अब इक्वेशन 2 को मैंने याद कर लिया, जिसमें असल चीज़ हमारी के थी अननोन, उसको याद करना था। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू k²/2, ये मैं भूल के ये लिख दिया था, सी बाई ए लिख दिया था, फिर मुझे याद आ गया 3-4 स्टेप के बाद, फिर मैंने कटिंग की थी, तो आपने ये देख लेना है, k²/2 आ गया। अच्छा, फिर जस्ट मैंने क्या किया, पहले सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू डाली, वो क्या थी 4 प्लस बीटा, बीटा को नहीं छेड़ा था। फिर अगले स्टेप में मैंने बीटा को छेड़ा, बीटा की वैल्यूज़ तो पता थी -3, यहाँ भी -3 डाला, यहाँ भी जस्ट प्रोसेस किया, करते 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 ये यहाँ तक पहुँच गए थे। फिर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया, फिर अंडर रूट के अंदर माइनस के साइन को हम प्रोसेस कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास अयोटा होता है, तो -6 को मैंने लिखा 6 मल्टीपल -1, और -1 को लहदा 6 को लहदा, तो अंडर रूट -1 अयोटा बन गया। और चूँकि परफेक्ट आंसर लाना था, इसलिए अंडर रूट से जब भी नंबर बाहर आता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, इसलिए मैंने जब भी ये बाहर आएगा प्लस माइनस उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसलिए परफेक्ट आंसर के लिए प्लस माइनस लिखा,
यूँ हमारा के आ गया। तो अब इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 1 मुकम्मल होता है। बकाया जो 5 सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, 6 से 10 तक, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में किसी हद तक कामयाब होऊंगा। पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को ज़रूर बताएं। दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।